आज काव्य मंथन मंच यूट्यूब चैनल के अंतर्गत काव्य यात्रा भाग 7 में हमारे मध्य में हम लोगों के बड़े भाई प्रेरणा स्रोत श्री निशी श्रीवास्तव जी हैं, जो हास्य और व्यंग के वो सफल उन कवियों में से हैं जहाँ पर बहुत ही विरले लोग पहुँच पाते हैं और अखिल भारतीय मंचों में उनकी उपस्थिति एक बहुत ही गरिमा पूर्ण उपस्थिति रही है हम लोगों के लिए। वो हमेशा प्रेरणा स्रोत है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि वो आज हमारे मध्य में हैं और उनकी कुछ रचनाएं इतनी चर्चित हैं और हास्य और व्यंग में करुणा का पुट भी वो डालने में बहुत ही सिद्ध ये रचना उस समय लिखी गई थी जब पता लगा कि महात्मा गांधी जिन्हें बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता जिनको कहा गया, उनकी अस्थियां बैंक के लॉकर में आज़ादी के 50 साल बीतने के बाद भी रखी रह गई। हमारे कर्णधारों को याद ही नहीं आया कि वो अस्थियां कभी जल में या नदी में प्रवाहित भी की जानी है। क्या विषय लिया आपने? बस वहाँ से कभी मन झकझोरा गया था कि वो राष्ट्र जो अपने राष्ट्रपिता के साथ ही व्यवहार कर सकता है, उसके लिए एक आम नागरिक की बिसाती वहाँ पे कितनी होती है। बस एक बहुत गहन गंभीर रचना है। स्वागत है। और सभी आप जुड़ा पाएंगे, सब लोग इस रचना को देखेंगे कि देश में महंगाई, महंगाई में गरीबी, गरीबी में अभाव, अभाव में बदनसीबी। देश में महंगाई में गरीबी, गरीबी में अभाव, अभाव में बदनसीबी। जाने कैसे आदमी जी रहा है, जाने कैसे आदमी जी रहा है। बच्चा माँ की सूखी छातियों से दूध नहीं रक्त पी रहा है। ये इंसान को आदमखोर बनाने की प्रक्रिया है, ये इंसान को आदमखोर बनाने की प्रक्रिया है। ये पहले भी कोई ऐसा जिया है। लूटपाट, दंगे फसाद, हत्या व्यभिचार, सरेआम नरसंहार, द्वेष अलगाव, जुएं सदाओं, कराहते गली कूचे, बिलखते गांव, सिसकती डगर, तड़पते नगर, राजधर्म के नए नाम हैं। लूटपाट, दंगे फसाद, हत्या व्यभिचार, सरेआम नरसंहार, द्वेष अलगाव, जुएं सदाओं, कराहते गली कुचे, बिलखते गांव, सिसकती डगर, तड़पते नगर, राजनीति के नए नाम हैं। आदर्शों का है कौन काम है? क्या बात है, वाह। राजनीति के नए नाम हैं, आदर्शों का है कौन काम है। सैलाब छाती तक चढ़ा है, सैलाब छाती तक चढ़ा है। बापू, रामराज्य का तुम्हारा स्वप्न कहीं बंधक पड़ा है, तुम्हारी अस्थियों की तरह बैंक लॉकरों के अंधेरे में जड़ा है, या राष्ट्र नायकों की काली करतूतों की सलीब पर चढ़ा है। क्या बात है। स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में बार बार ये सिद्ध हुआ है, हर बगुला प्रगति करके गिद्ध हुआ है। क्या बात। 75 साल की हमारी कुल उपलब्धि इतनी है, इतना हम विकास कर पाए हैं कि स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में बार बार ये सिद्ध हुआ है, हर बगुला प्रगति करके गिद्ध हुआ है। मानव एक सड़ी लाश है, मानव एक सड़ी लाश है। बापू, तुम्हें किसकी तलाश है? क्या बात है। न युवा सा बांकपन, न बेबाकी, न आक्रोश। सब रचना एक आत्मबोध के साथ आगे बढ़ती है कि इस स्थिति में आने में, इस स्थिति तक पहुंचने में हमारा अपना योगदान है या नहीं है तो कितना है। वाह वाह। खाली हम कर्णधारों को अपने कोसते रहें, यहाँ पे सार्थकता नहीं है। हमको आत्मबोध होना चाहिए कि हम भी इसमें भागीदार हैं समान रूप से। हम चाहते तो हैं कि भगत सिंह आज़ाद पैदा हों, लेकिन दूसरे के घर में। हम वही ढोल ढूंढते रहते हैं जिसकी पोल में घुस जाएं, हमको भी घुसने का मौका मिल जाए। इस आत्मबोध के साथ रचना आगे बढ़ती है कि न युवा सा बांकपन, न बेबाकी, न आक्रोश, न विद्रोही तेवर, न परिवर्तन के लिए जोश। अब हमारे दिलों में कुछ नहीं पलता है, अब हमारे दिलों में ये कुछ नहीं पलता है। रक्त शिराओं में कभी नहीं उबलता है, गर्भ में ही पिचका हुआ पेट, लची कमर, धसा सीना ढलता है, और ज्वालामुखी दहकाने पर भी लावा नहीं सिर्फ धुआं उगलता है। और बापू, अब तो सूर्य भी आंखों को छलता है, और बापू, अब तो सूर्य भी आंखों को छलता है। न जाने कब तक रामराज्य बनेगा तुम्हारा देश, भेड़िए कब तक छुपेंगे पहनकर भेड़ की खाल और वेश। काश एक बार फिर तुम्हारी लाठी टकटकाती, काश एक बार फिर तुम्हारी लाठी टकटकाती, तुम्हारी घड़ी तुम्हें समय के नब्ज दिखाती, तुम्हारी ऐनक आंखों पर चढ़ी होती, कमर से कस लेते तुम अपनी धोती। एक बार फिर तुम्हारा चरखा चलता,
एक बार फिर तुम्हारा चरखा चलता, संभवतः कुहासा कम होता और अंधेरा कम से कम सवेरे तो ना निकलता, और अंधेरा कम से कम सवेरे तो ना वाह निकलता। वाह वाह।